बीबी तो कहती हैं कि मेरे चाचू जब कीमत बढ़ाते हैं मेरे पापा को बहुत बुरा लगता है। पापा तशरीफ ले आए ना, कहाँ भागे हुए हैं। पेट्रोल की वजह से आप देखें ना, गोश्त सब्जी दाल मतलब हर चीज ही महंगी है। एहसन इकबाल साहब का कहना था कि हमारे पास बेस्ट मुआशी वो टीम किधर गई है? वो पता नहीं कहाँ गई है। पेट्रोल सस्ता कैसे होगा? 150 पे वापस कैसे है? करना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर इतना ज्यादा पेट्रोल होगा सारी कीमतें बढ़ेंगी। ये कम ऐसी होगी जब आवाम को शऊर आएगा कि इन जाबिर हुक्मरानों को, 2 नंबर लोगों को, इन डकैतों और चोरों को किस तरह उतार के फेंकना है। जी लिबर्टी चौक में मौजूद है। तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल दी गई है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि ये महंगाई से कितना तंग हैं और गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, पेट्रोल सस्ता करने की खबरें चलती हैं लेकिन रात के अंधेरे में महंगा कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सब लोग देख रहे हैं कि ये इनके टैक्टिक्स हैं। वो थोड़ा सा आवाम को क्या कहना चाहिए, सजी बहा के खपी मार दें, बिल्कुल ऐसा ही लाइट है। दिखा के लड़। बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोगों का एक जो गुस्सा होता है उसको पहले थोड़ा सा दबाते हैं, उसके बाद जब थोड़ा सा मामला उनको लगता है कि सही हो गया तो वो फिर रातों रात फिर बढ़ा देते हैं। बीबी तो कहती हैं कि मेरे चाचू जब कीमत बढ़ाते हैं मेरे पापा को बहुत बुरा लगता है, तो कीमत भी बढ़ जाती है, फिर कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आता। तो पापा तशरीफ ले आए ना, कहाँ भागे हुए हैं। पापा आए अपनी पार्टी संभाले। तो कह रहे हैं बीमार है, इलाज के लिए गए हैं। अब भाई ऐसी कौन सी बीमारी है, फौत तो हुए नहीं अभी तक। मतलब लोग इतने अगर सीरियस बीमार हैं, कभी उनको कोई इशू बता देते हैं, जब उनका वापस आने का कोई वो बनता है तो कह देते हैं जी बीमार हो गए हैं, फिर उनको डॉक्टर से मना कर दिया है। खवातीन घर के अमूर चलाती हैं। इस महंगाई में कितना मुश्किल हो गया है घर चलाना। देखें हर चीज़ महंगी, पेट्रोल की वजह से आप देखें ना, गोश्त सब्जी दाल मतलब हर चीज़ ही महंगी है। और प्राइसेस डबल नहीं, मेरे ख्याल में ट्रिपल हो गई हैं। ठीक है, जो ग्रॉसरी हम लोग करते थे कोई 12-15 हज़ार की, वो इस वक्त 30 हज़ार में भी पूरी नहीं होती। यानी हर बंदा परेशान है महंगाई से। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो कहते थे बाई इलेक्शन में कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है आलमी मंडी में, हमने आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन अब उधर मजीद सस्ता हुआ, इधर से मजीद महंगा कर दी। तो ये हमारी आवाम आज जो ये बाहर निकल रही है, ये अवेयरनेस है ना, लोगों को पता चल गया है कि ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं। बाहर अगर डॉलर की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस वगैरह नीचे जाती है तो ये यहाँ पे क्यों नहीं करते। अच्छा जी, कुछ और खवातीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताएं कि जब बाई इलेक्शन थे मरियम साहिबा कहती थी कि कीमतें कम हुई हैं, हमने रिलीफ देना है। अब तो मजीद कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन महंगा कर दिया पेट्रोल फिर इन्होंने। कौन सी कीमतें कम हो गई हैं? आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, आप बताइए। तो रिलीफ नहीं दिया आवाम को इन्होंने। ये जब आए थे तो ये एहसन इकबाल साहब का कहना था कि हमारे पास बेस्ट मुआशी वो टीम किधर गई है? वो पता नहीं कहाँ गई है। वो शायद घास खाने चली गई है, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा बम हम पे फेंका है। मेरे घर का बिल इस महीने का 1,07,000 आया, जिसमें 46,000 खाली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। ये बताएं कहाँ से तशरीफ? ये गुलबर्ग से। प्रोपेगेंडा भी करते हैं लोग, बात करते हैं जी। देखें, नहीं लोग बात करते हैं कि ये जो लीड फैमिलीज हैं इनको तो फर्क नहीं पड़ता, आप भी परेशान। हम लीड नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली है। मेरे भैया रिटायर्ड ऑफिसर है, ठीक है। हमारा जो ड्राइवर उसका 32,000 बिल आया, वो लीड है। ये जो दूसरा मेरी काम करने वाली है उनका 16,000 बिल आया, वो लीड क्लास है। तो ये महंगाई कम कैसे होगी? ये तो कम करने आए थे, रिलीफ देने आए थे, उल्टा काम खराब हो गया। इन्होंने सौदेबाजी की है अमेरिका से, इन्होंने IMF के साथ डील की है, उसके बाद इन्होंने अपने केसेस माफ़ कराए हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए पाकिस्तान के लिए। ये अपने सारे केसेस निपटाने आए हैं। और मुझे बताएं कि इमरान खान के दौर का आजकल के दौर से कंपैरिजन कर लें आप। इमरान खान ने कितनी सब्सिडीज दी थी, ये नहीं दे सकते। ये कहते हैं हमारा खजाना खाली है। इन्होंने खाली किया ना, इन्होंने आते ही स्विमिंग पूल्स बनाए। सारा इल्जाम डालते हैं जी इमरान खान काम खराब करके गया। अल्लाह ताला तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, अवाम तो जानती है ना। ये बताएं फिर पेट्रोल सस्ता कैसे होगा? 150 पे वापस कैसे है? करना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर इतना ज़्यादा पेट्रोल होगा सारी कीमतें बढ़ेंगी। आलमी मंडी में तो इतनी कम है और इन्होंने तो आसमान पे चढ़ा दी है हर चीज़ की प्राइस। आप बताएं, हम बिजली के बिल दें, हम कार में पेट्रोल डालें, हम खाना खाएं, हम बच्चों की स्कूलों की फीसें दें, हम क्या करें सब कुछ। मरियम बीबी कहा करती थी, चोर है। चोर है, चोर नहीं, वो कहती थी कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो अब कौन चोर? वो अब तो खुद ही जाहिर हो गया ना, उसके लफ्ज़ खुद ही सच्चे साबित हो गए। वो ये भी तो कहती है ना कि जब कीमतें बढ़ाई जाती है मेरे अब्बा जी को बड़ा दुख होता है। बेचारे बड़ी तकलीफ में होते हैं, क्योंकि अब्बा जी को सबसे बड़ा दुख है कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ, शहबाज क्यों है मेरी जगह। मुझे उसे नहीं होना चाहिए, मुझे वहाँ होना चाहिए। सबसे बड़ा दुख इस बाप बेटी को यही है, वो बेचारे देख नहीं सकते।
अब ये महंगाई कम कैसे होगी? इनको करना पड़ेगा जी, गवर्नमेंट से इनको कोई लेनी पड़ेगी, कोई ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे हम IMF के लिए सही कॉन्ट्रैक्ट करें और हमारी तरह प्राइसेस कम हो। अच्छा, कुछ और खवातीन हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सॉरी आप डिस्टर्ब किया आपको। मुझे ये बताएं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कम कैसे हो? ये कम ऐसी होगी जब आवाम को शऊर आएगा कि इन जाबिर हुक्मरानों को, 2 नंबर लोगों को, इन डकैतों और चोरों को किस तरह उतार के फेंकना है। जिस तरह पंजाब की आवाम जागी, जिस तरह KPK की आवाम जागी, जिस दिन सिंध और बलूचिस्तान में शऊर आ गया, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। देखिए ना कि लोग तो निकल रहे हैं, इसी लिबर्टी चौक के अंदर कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन महंगाई और ये अपना काम करते जा रहे हैं। ये जो लोग निकल रहे हैं, इनके निकलने का कोई असर नहीं हो रहा हुकूमत पे? महंगाइयाँ जो है ना वो लोगों के निकलने से कम नहीं होती। महंगाइयाँ अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने से, मईशत को बेहतर करने से बनती हैं। जिस मुल्क को 2 वज़ीर आज़म चला रहे हों, एक लंदन से और एक इस्लामाबाद से, जिस मुल्क के 2 वज़ीर ख़जाना हो, एक इसहाक डार और एक फ्री इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल, वो तो रोते हैं जब पेट्रोल भी महंगा कर देते हैं, और रोते भी हैं, कहते हैं मुझे अवाम का दुख भी है, एहसास भी है। जब रोते हैं तो फिर छोड़ दें हुकूमत। अगर आप काम नहीं कर सकते, आपकी तजर्बाकार टीम आपकी नाकाम हो गई है, तो घर जाएं भाई, फिर उनको करने दें जो सही काम कर रहे थे। सीधी सी बात है जी। लास्ट कमेंट आपसे, वो कहते थे जी जब बाई इलेक्शन था तो वो कहते थे जी आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, हम पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ देंगे। खबर ये चल रही थी कि 8 पैसे पेट्रोल कम होगा, लेकिन 1.5 रुपया बढ़ा दिया। देखिए, आप चोरों की गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं? जो एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई हुई है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? एक आम आदमी को क्या वो रिलीफ देंगे? रात के अंधेरे में चोरों की तरह वो खुद आए हैं, चोरों की तरह वो हर चीज़ को मल्टीप्लाई करके वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये महंगाई कैसे कम हो? देखिए, अगर कोई ईमानदार आदमी आएगा तो महंगाई कम आपकी होगी। नज़र में कौन ईमानदार? इमरान खान एक हमारे लिए होप है, लास्ट होप फॉर इन कंट्री, वर्ल्ड, एवरीवेयर। वापस आ जाएंगे? इंशाल्लाह वापस आएंगे।